हिंद, आप सभी को स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज फिर से क्लास 10th का विभिन्न ऑब्जेक्टिव के साथ आए हैं। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। यहाँ अभाज्य संख्या का जिक्र है। जब भी आपको अभाज्य संख्या पूछे, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या स्टार्टिंग होता है 2 से। अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका भाज्य जो है ना केवल और केवल 2 ही होता है। तो किस किस से भाज्य हो सकता है, या तो 1 से हो सकता है या तो 2 से हो सकता है। दूसरा अगर भाज्य संख्या लेंगे 3, तो 3 किस से होगा, या तो 1 से होगा या तो 3 से होगा। कोई भी उठाओ, जैसे 11 लेंगे, कोई भाज्य संख्या है, 11 भाज्य संख्या है, इसका अगर हम करेंगे भाज्य होगा या तो 1 होगा या तो 11 होगा। इसके अलावा 11 का कोई भाज्य नहीं है। जिसका भाज्य अगर 2 है तो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। आप कहोगे एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका भाज्य अगर हम निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी स्वयं अपने से, और 1 तो और आना चाहिए, लेकिन इसका 1 ही निकल रहा है, इसलिए एक भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम बात करेंगे 7 को, 7 भाज्य संख्या है, तो 7 भाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 से भाज्य होगा और या तो 7 से होगा। तो भाज्य संख्या वो है जो कि उसका कम से कम 2 गो भाज्य होना चाहिए। जी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 2, ठीक ना। तो इसलिए 7 जो है ना एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसमें से 25 का भाज्य आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक ना, 25 आ रहा है, 1 हो गया, तो 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी, ये 16 है तो इसका 2 से हो रहा है, उसके बाद 4 से हो रहा है, उसके बाद 1 से हो रहा है, 16 से हो रहा है, तो 2 से ज़्यादा हो गया, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ये 3 से हो रहा है, उसके बाद 5 से हो रहा है, उसके बाद 1 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, ये इसमें 2 से ज़्यादा हो गया, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 29 को अगर हम देखेंगे तो 29 में या तो 1 से हो रहा है या तो 29 से हो रहा है। तो अभी देखें इधर, तो ये 29 जो है एक अभाज्य संख्या। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 4 और 3 किस पाद में है। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि ये y कहलाता है, ये x कहलाता है, ठीक ना, x1 कहो y1 कहो। तो ये जो प्लस वाला होता है, प्लस वाला, प्लस को प्रथम पाद में रखा गया, प्रथम पाद, ये चतुर्थांश है, 1 2 3 4, ये चतुर्थांश में जो प्लस होता है वो प्रथम पाद कहलाता है, और माइनस प्लस जो होता है वो द्वितीय पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीय, ठीक ना। अगर मान के चलो तीसरा अगर बात किया जाए तो माइनस माइनस कहलाएगा तृतीय पाद, ठीक ना, और प्लस माइनस कहलाएगा चतुर्थ। याद रखना है, प्लस प्लस प्रथम, माइनस प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय, प्लस माइनस चतुर्थ। देखेंगे इसमें देखिए 4 भी प्लस है और 3 भी प्लस है। जो दोनों प्लस होता है, 4 भी और 3 भी दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस किस में आ जाएगा, प्रथम पाद में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, सही। और द्वितीय के बाद अगर द्वितीय पाद का अगर उदाहरण देखेंगे तो या तो -1 8 लेंगे या कोई भी संख्या 5 लेंगे, तो माइनस प्लस जो भी आएगा द्वितीय पाद होगा। तृतीय पाद का क्या होगा, -3 रखिए, -7 रखिए, दोनों माइनस है तृतीय। चतुर्थ का बताओ, चतुर्थ का एक 5 ले लेते हैं और एक -3 ले लेते हैं, तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हम बताए, चतुर्थ है। चलो इसको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है, कोसेक 45 का मान क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि साइन 0 डिग्री, उसके बाद साइन 30 डिग्री, उसके बाद साइन 45 डिग्री, उसके बाद साइन क्या हो जाता है 60 डिग्री, एक है साइन 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/, क्या होता है 2, और साइन 45 डिग्री का मान 1/, क्या होता है √2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो हमें क्या पूछ रहा है, कॉसेक। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। 45 डिग्री तो 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। देखिए ऑप्शन नंबर सी इनका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 15 cot a बराबर 8, तो साइन a का मान क्या, ठीक ना, 15 cot a बराबर 8। इधर ध्यान दीजिए, 15 cot a बराबर कितना है 8, तो cot a बराबर हो जाएगा 8 बटे क्या हो जाएगा 15,
ठीक ना। हम देखिए इधर ए बी सी, ठीक, किसका उल्टा होता है, कॉट, टैन का उल्टा होता है, किसका, टैन। टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब यानी आधार कितना 8 और लंब कितना 15, लेकिन ए है तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, तो आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। अब इसमें निकाल लेंगे ए सी यानी कर्ण, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, और आधार कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा 64, अब 15 × 200 क्या हो जाएगा 25, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200, 5 4 9 और 6 2 8, 289, तो 289 यानी 17 का वर्गमूल होता है, ठीक ना। ये नहीं समझाऊंगे, एक बार फिर से देखिए। 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8 बाय हो जाएगा 15। अब कॉट ए तो आधार बटे लंब होता है, टैन का उल्टा है कॉट ए, तो आधार बटे लंब यानी आधार ये है और लंब ये है, लेकिन यहाँ देखो ए है, तो ए जो है थीटा उसके सामने वाला लंब होता है, तो ये तो लंब है, तो लंब का तो मान 8 नहीं है, आधार का मान है, क्योंकि आधार बटे लंब होता है, तो आधार क्या हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। ए सी निकाल लिए, कर्ण 17 निकल गया। अब देखिए इसमें पूछ रहा है तुम्हारा साइन ए का मान। अब हमारा साइन ए का मान, तो साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण, लेकिन ए है तो थीटा के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा 15 और कर्ण क्या हो जाएगा 17। देखिए 15/17 किस ऑप्शन में है, तो 15/17 ऑप्शन नंबर क्या है, ए में, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में कॉस ए का मान छाप देना है, कॉस ए का मान क्या होगा, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, tan 65 डिग्री कितना है, tan 65 डिग्री बट्टे जो है cot 25 डिग्री, कितना है cot 25 डिग्री, इसका मान बताओ क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा tan किसका पूरक होता है, cot का, तो क्या हो जाएगा यहाँ cot 25 बट्टे क्या हो जाएगा cot 25, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। 65 बटे cot 25, अगर आपको 2 नंबरी में ये सवाल पूछ दिया है, ऑब्जेक्टिव में देखते एक कर देंगे काट करके, अगर 2 नंबरी में पूछे यानी सब्जेक्टिव में इसको किस प्रकार बनाना है, इसको बनाना है tan 90 में से अगर 25 घटा देंगे तो tan क्या हो जाएगा 65, जो cot 25 का cot 25, ये हो जाएगा tan 90 माइनस जो ही 25 होगा तो यहाँ हो जाएगा cot 25, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, जो थीटा का मान 25 है तो 25, यहाँ 50 होगा तो यहाँ भी 50 देंगे, यहाँ 60 होगा तो 60, 70 तो 70, 88 88 72 जो होगा वही देंगे, ठीक ना। cot 25 का cot 25 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो इसका मान कितना निकले 1, सेम है प्रोसेस है। 2 नंबर नहीं पूछे तो इसका तो इस प्रकार से बनाना है, ऑब्जेक्टिव पूछे तो डायरेक्ट 1 इस प्रकार से। क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की परिकता क्या होगी। सबसे पहले आपको पता होगा परिकता होने और प्लस परिकता नहीं होने, दोनों का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पूछ रहे हैं असंभव घटना की परिकता, तो असंभव घटना की परिकता का मान कितना होता है 0, असंभव घटना की परिकता क्या होता है 0। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, कात्य तल में स्थित किसी बिंदु में 3 और -4 कोटि का मान पूछ रहे थे। भुज और कोटि इससे नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग बताए थे। एक्स वाला को कहा जाता है भुज और वाई वाला को क्या कहा जाता है कोटि कहा जाता है, ठीक है ना। वाई को क्या कहा जाता है कोटि कहा जाता है। इसमें कोटि का मान, तो कोटि का मान -4, देखिए किस ऑप्शन में -4, ऑप्शन नंबर ए में है -4, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये है साइन 90 माइनस थीटा, इनका बराबर यानी किसके बराबर है, यानी इसका मान पूछ रहा है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, ठीक ना। और साइन कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक ना। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, ठीक ना। इस बात को याद रखना है। अब देखिए सेक थीटा का बदला क्या होता है 1/cos थीटा,
ये हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा कट गया, इसका मान कितना निकल गया, 1 निकल गया, ठीक ना। फिर से एक बार देखिए, cosec 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा, और sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो चाहे इसको बदलो चाहे इसको बदलो, इसको भी बदलेंगे तो 1/sec थीटा हो जाएगा, तो फिर sec से sec कैंसिल हो जाएगा, इसको बदल दिए तो 1/cos थीटा हो गया, ये cos थीटा वैसे का वैसे cos थीटा कट गया, तो कितना बचा, 1 बचा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में आंसर। नेक्स्ट इसको देखिए ज़्यादा, VPI क्वेश्चन है, इसमें बहुत फंस जाता है। 3.27 ऊपर में रेकरिंग है, आप पूछ रहे हैं बाबू ये कौन सी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है कि एक परिमेय संख्या है कि एक प्राकृतिक संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। इसको बड़ा गौर से अब देखो, जैसे 1.7 पर रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब ये होता है यानी 1.777777 अनंत बार आएगा, कितना बार आएगा। तो जो संख्या के ऊपर में रेकरिंग है वो संख्या समझो यहाँ दोहरा रहा है, ये आते रहेगा। तो अगर ऐसी संख्या है तो आंख मूंद करके वो परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ऐसे पूछे 3.17 है, फिर के 171, फिर पूछे 1711, फिर पूछे 17331, इस प्रकार के संख्या अगर पूछे कौन सी संख्या है, तो ये संख्या हो गया अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन ऊपर में रेकरिंग है यानी दोहरा रहा है, तो दोहराने वाली जो संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी। इसमें दोहरा नहीं रहा है, बदल के आ रहा है दुश्मन की तरह, ठीक ना। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसको ध्यान रखना, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। लास्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2 और 3 की दूरी में मूल बिंदु की क्या होगी, यानी मूल बिंदु को दूरी पूछ रहे हैं। तो मूल बिंदु का फार्मूला होता है √x² + y²। तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो ध्यान से देखिए, x का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, y का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 2 दूना कितना हो गया 4, और 3 तिया कितना हो गया 9, तो 9 4 क्या होगा √13। देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।